तो डिफाइन एंटीबायोटिक्स क्या होती है एंटीबायोटिक्स? दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इनिबिट और किलिनेशन ऑफ द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये होती है, क्या लिखोगे डेफिनेशन? लिखते हुए जाना, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इनिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड इनिबिट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद आता है आपका एंटीबायोटिक्स आर अपोजिट ऑफ जीनोबायोटिक्स। क्या आता है? एंटीबायोटिक्स आर अपोजिट ऑफ जीनोबायोटिक्स। तो इसमें लिखना, दे आर अपोजिट ऑफ जीनोबायोटिक्स। दे आर अपोजिट ऑफ जीनोबायोटिक्स। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। क्या आता है अगला क्वेश्चन आपका? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या आता है आपका? मेनली आप दो तरह का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। एक तो आप पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम। तो फर्स्ट आप पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम। तो इसमें आता है आपका फर्स्ट नैरो स्पेक्ट्रम, सेकंड आता है आपका एक्सटेंड स्पेक्ट्रम और थर्ड आपका आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो फर्स्ट लिखेंगे आप नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, इसमें आपका एग्जाम्पल आता है पेनिसिलिन जी। क्या एग्जाम्पल आता है आपका? पेनिसिलिन जी। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे एक्सटेंड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। दूसरा आता आपका एक्सटेंड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो इसमें आपके मेनली दो एग्जाम्पल बताए जाते हैं आपको, एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन। एम्पिसिलिन और आपकी अमोक्सिसिलिन। ठीक है, एम्पिसिलिन अमोक्सिसिलिन, ये आते हैं आपके एक्सटेंड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। थर्ड आप पढ़ते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, इसमें आप दो ड्रग पढ़ते हैं मेनली, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमपेनिकोल। क्लोरमपेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमपेनिकोल। तो ये आपके दो नाम आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम। तो आपकी किस रेंज में आपके काम करते हैं? तो पेनिसिलिन जी आपकी मेनली काम करती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे। कौन से बैक्टीरिया पे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन आपका काम करती है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर। और बाकी आपकी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम बताई है, ये आपकी बैक्टीरिया पे भी काम करती है, फंगस पे भी काम करती है, और आपकी रिकेट्सिया पे भी काम करती है, और आपके प्रोटोजोआ पे भी काम करती है। किस किस पे काम करती है आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम? अरे ब्रॉड स्पेक्ट्रम किस किस पे काम करती है आपकी? बैक्टीरिया पे काम करती है। दूसरा क्या बताया आपको? फंगस, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो उसमें भी काम करती है, रिकेट्सियल इन्फेक्शन में, और आपके प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में काम करती है। कौन सी ड्रग? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। वायरस पे काम नहीं करती है। किस पे काम नहीं करती है? वायरस पे। तो एंटीबायोटिक्स आपकी वायरस पे काम नहीं करती हैं, याद रहेंगी ये बात? ओके, तो वायरल इन्फेक्शन जब भी होगा तो एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती। कौन सी ड्रग दी जाती है? एंटीवायरल ड्रग। ठीक है, एंटीवायरल ड्रग। तो फर्स्ट आपको बताइए डेफिनेशन। क्या होती है डेफिनेशन? दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हार्मफुल, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इनिबिट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसकी ग्रोथ को क्या करती हैं? इनिबिट करती है। इनिबिट ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें लिख लेना इनिबिट ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। ये आपकी डेफिनेशन होगी किसकी? एंटीबायोटिक्स की। दूसरा उसके बाद बताया दे आर अपोजिट ऑफ जीनोबायोटिक्स। ठीक है, किसकी अपोजिट होती है? जीनोबायोटिक्स के अपोजिट होते हैं। फिर आता है आपका क्लासिफिकेशन। फर्स्ट कौन सा बताया? ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम, किस रेंज में आपकी काम करती है। तो पहली बताई नैरो स्पेक्ट्रम, जो एक बिल्कुल नैरो रेंज में काम करेगी। उसका एग्जाम्पल क्या बताया आपको? पेनिसिलिन जी। दे आर इफेक्टिव ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया पे?
मेनली आपकी ग्राम पॉजिटिव पे इफेक्टिव होती है। सेकंड बताइए आपको एक्सटेंड स्पेक्ट्रम जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पे इफेक्टिव होती है। ठीक है, कौन से? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। थर्ड आपको बताया टेट्रासाइक्लिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एग्जांपल होती है। टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। किस पे काम करती है? आपके बैक्टीरिया पे, फंगस पे, रिकेट्सिया और आपके प्रोटोजोअल इन्फेक्शन जो होगा उसमें सब में काम करती है। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रिंग सिस्टम। क्लासिफिकेशन कौन सा आएगा अब? बेसिस ऑफ रिंग सिस्टम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिंग सिस्टम लिखिए। सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन आपका ऑन द बेसिस ऑफ रिंग सिस्टम। तो कौन सी रिंग होगी ड्रग में उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन आएगा आपका। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिंग सिस्टम। तो इसमें आता आपका सबसे पहले आप लिखेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। कौन सी? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो जिनके अंदर कौन सी रिंग प्रेजेंट होगी? बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होगी, वो एंटीबायोटिक्स आएंगे इसमें। एक आती है आपकी एमिनोग्लाइकोसाइड्स। कौन से? एमिनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, थर्ड आता है आपका वही जो अभी अपन ने पढ़ा था, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ओके, फोर्थ आएगा आपका मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। कौन सी एंटीबायोटिक? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। फिफ्थ पढ़ते हैं आप पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। कौन सी? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो चार तरीके से पढ़ा अपन ने। कौन कौन? पांच पढ़ेंगे। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जिसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होगी? बीटा लैक्टम। दूसरा एमिनोग्लाइकोसाइड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मैक्रोलाइड और आपकी पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एग्जांपल, तो बीटा लैक्टम में आपके कौन कौन से आएंगे पहले ये समझ लो, फिर उसके बाद इनका डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालिए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। पहली हेडिंग आपकी है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती हैं आपकी पेनिसिलिन, फर्दर क्लासिफाइड इन 5 टाइप्स। पेनिसिलिन। दूसरा आपका मोनोबैक्टम। आपके अगली आती सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम। ठीक है, पेनिसिलिन। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ी? सिफेलोस्पोरिन। ठीक है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम और आपकी कार्बापिनम। ये चार तरीके की आपकी कौन सी होती है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। ठीक है, तो पेनिसिलिन के अंदर कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? पीनम रिंग प्रेजेंट होती है। कौन सी रिंग? पीनम रिंग आपकी प्रेजेंट होती है। पेनिसिलिन में पीनम रिंग बनाइए आप। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे एस आएगा आपका। एस का मतलब कौन सा ग्रुप हो गया? यहाँ पे एन। ठीक है, एस और एन, ये आपकी हो गई पीनम रिंग। तो हेट्रोसाइक्लिक एटम्स हैं आपके। कौन से एटम होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक एटम्स। इसमें एक कौन सा ग्रुप है? सल्फर ग्रुप लगा हुआ है। दूसरा कौन सा? नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है और ऑक्सीजन इसमें बाहर की तरफ लगा हुआ है। तो इस रिंग का क्या नाम होता है? पीनम रिंग। तो आपसे कोई पूछे कि पीनम रिंग क्या होती है तो बता पाएंगे? ये होगी आपकी पीनम रिंग। दूसरी आती है आपकी सिफेलोस्पोरिन, जब अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिफेलोस्पोरिन मोनोबैक्टम। मोनोबैक्टम में सिर्फ एक ही रिंग प्रेजेंट होती है आपकी। मोनोबैक्टम में आपकी ये रिंग प्रेजेंट होती है। सिफेलोस्पोरिन बनाते हैं अपन जब, ये हो गई आपकी सिफेलोस्पोरिन के अंदर जो रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हो गई आपकी सिफेलोस्पोरिन की रिंग। अगली आती है आपकी कार्बापिनम।
ये होगी आपकी कार्बापिनम रिंग। ठीक है, तो जो भी ये स्ट्रक्चर जिन भी ड्रग में मिलेंगे वो उसी ड्रग का एग्जाम्पल होगी। जैसे पिनम रिंग जिस ड्रग में मिलेगी वो किसका एग्जाम्पल होगा? आपका पेनिसिलिन का एग्जाम्पल होगी। मोनोबैक्टम की अपन ने रिंग बताई, अगर ये रिंग सिस्टम अकेला मिल रहा है आपका तो ये किसका एग्जाम्पल होंगी? वो ड्रग आपके मोनोबैक्टम की। सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन के अंदर ये आपका डाईहाइड्रोथायाजिन रिंग है। कौन सी? डाईहाइड्रोथायाजिन रिंग। ठीक है, ये आपकी रिंग होगी डाईहाइड्रोथायाजिन रिंग। और ये आपकी कार्बापिनम, इसमें सल्फर की जगह कौन सा लगा हुआ एटम? यहाँ पर कार्बन ही है। ओके, इसलिए इसको कार्बापिनम लिखते हैं। तो ये हो गया आपका किसका? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अब इन ड्रग्स के बारे में अपन कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो कार्बापिनम, नीचे नीचे कार्बापिनम लिखा है, इसके एग्जाम्पल लिखिए आप। इमीपिनम, इमीपिनम और मोरिपिनम। इमीपिनम एंड मोरिपिनम। ठीक है, ये दो आपकी ड्रग होती है, इमीपिनम एंड मोरिपिनम। एग्जाम्पल ऑफ कार्बापिनम। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कार्बापिनम। तो ये आपकी इसकी बात करें तो दे आर इफेक्टिव ऑन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। किस पे इफेक्टिव होती हैं ड्रग? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे आपकी इफेक्टिव होती हैं ड्रग। ओके, और बात करें इसके बाद कि बीटा लैक्टमेज एक एंजाइम होता है, उसके लिए क्या होती है ड्रग? रेजिस्टेंस होती है। कौन से एंजाइम के लिए? रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टमेज। लिख लीजिए इसमें आगे, रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टमेज, रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टमेज। बीटा लैक्टमेज क्या करता है? जो बीटा लैक्टम रिंग है इसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो ये ड्रग क्या होंगी? बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंस के लिए, एंजाइम के लिए क्या रहेंगी? आपकी रेजिस्टेंस रहेंगी। ओके, अगला देखिए, मोनोबैक्टम के एग्जांपल लिखिए। एजिट्रिनम, एजिट्रिनम, मोनोबैक्टम के लिखिए एजिट्रिनम, और दूसरी आपकी ट्यागीमोनम। एजिट्रिनम और ट्यागीमोनम, ये आपकी दो ड्रग बताइए आपको किसके एग्जाम्पल हैं? आपके मोनोबैक्टम के एग्जाम्पल हैं। तो मोनोबैक्टम जो आपकी ड्रग होती है वो, ये आपकी एलर्जिक रिएक्शन शो नहीं करती है। बाकी सभी जो भी आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो एलर्जिक रिएक्शन शो करती हैं। किसको छोड़ के? मोनोबैक्टम को छोड़ के। तो ये क्या होती है? क्या नहीं करेगी? आपकी एलर्जिक रिएक्शन शो नहीं करेगी। कौन सी ड्रग? एजिट्रिनम और ट्यागीमोनम। यानी मोनोबैक्टम जो भी ड्रग होंगी वो आपकी एलर्जिक रिएक्शन शो नहीं करेंगी। तो लिखिए इसमें लैक ऑफ, इसमें लिख लेना इसके आगे, लैक ऑफ क्रॉस एलर्जिक रिएक्शन, लैक ऑफ क्रॉस एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, लैक ऑफ क्रॉस एलर्जिक रिएक्शन। आपसे अगर पूछा जाए कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है जो एलर्जिक रिएक्शन शो नहीं करती, तो कौन सी का नाम बताएंगे आप? मोनोबैक्टम का। ठीक है, मोनोबैक्टम का नाम बताएंगे। उसके बाद लिखिए आप सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन, इनको कर दें साफ। है ना, सिफेलोस्पोरिन। तो सिफेलोस्पोरिन में आपको रिंग बता दी। ठीक है, ये रिंग प्रेजेंट होगी, इस रिंग के अंदर डाईहाइड्रोथायाजिन आपकी रिंग प्रेजेंट होगी। जिस भी ड्रग में वो सब किसके एग्जाम्पल होंगे? आपके सिफेलोस्पोरिन के एग्जाम्पल होंगे। ये दिख रही है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जिस भी ड्रग में मिलेगी वो सब कौन सी के एग्जाम्पल होंगे? आपके सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल होंगे। तो इसमें लिखिए सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ सिफेलोस्पोरिन, सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ सिफेलोस्पोरिन सी, सेमी सिंथेटिक derivatives of cephalosporin, cephalosporin C। ठीक है, किसके डेरिवेटिव होते हैं आपके? सिफेलोस्पोरिन सी के सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स होते हैं। ओके, ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो ये आपकी ऑब्टेन्ड होती है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिफेलोस्पोरियम। जो आपके सिफेलोस्पोरिन सी होता है ना, किससे ऑब्टेन्ड होता है? लिख लीजिए इसमें, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिफेलोस्पोरियम, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम
इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिफेलोस्पोरियम। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिफेलोस्पोरियम। ये क्या होता है आपका? एक फंगस होता है, ठीक है ना। तो ये ड्रग किससे ऑब्टेन होती है? आपकी फंगस से, ठीक है। फंगस कौन सा फंगस? सिफेलोस्पोरियम फंगस होता है। उसके अंदर से क्या ऑब्टेन करते हैं आप? सिफेलोस्पोरिन सी, और उसके सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव आपके ड्रग्स होती हैं, ठीक है। सिफेलोस्पोरियम सी के सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स होते हैं। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना। दो ड्रग का क्लासिफिकेशन हो गया आपका, मोनोबैक्टम और कार्बापिनम का तो हो चुका है। मोनोबैक्टम के एग्जाम्पल क्या बताए थे आपको? एजिट्रिनम और टैगिमेनम, है ना। लैक ऑफ क्रॉस एलर्जिक रिएक्शंस, सिर्फ दो एंटीबायोटिक ऐसे आते हैं जो आपके एलर्जिक रिएक्शन शो नहीं करती हैं, ओके। मोनोबैक्टम। कार्बापिनम के दो एग्जाम्पल बताए, क्या बताए? कार्बापिनम के एग्जाम्पल्स इमीपिनम एंड मोरिपिनम, ठीक है। ये आप अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी अपन ने, है ना। ये इसकी क्या थी? बेसिक स्ट्रक्चर थी। ये आपकी क्या बताई थी? इसकी बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें ड्रग टू ड्रग अपन धीरे धीरे चेंज करते जाएंगे। तो इसका यूपीएससी नेमिंग कहाँ से, नंबरिंग कहाँ से करते हैं, ठीक है। कम से कम नंबर मिलने चाहिए आपके हेटेरो एटम्स को। कितने नंबर? कम से कम नंबर देंगे आप हेटेरो एटम्स को। उसके बाद अपन क्या करेंगे? इसका नेमिंग स्टार्ट करेंगे। क्या हो गया? 6 7 और ये आपका 8, ठीक है। 6 7 एंड 8। तो एक यहाँ पे इसके लगी हुई होती है आपकी 7 के ऊपर। कौन से स्ट्रक्चर के ऊपर? 7 नंबर जो आपका एटम है उसके ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ होता है आपका? एमिनो ग्रुप, ठीक है। एमिनो ग्रुप लगा हुआ होता है। इसके बाद अपन इसमें ग्रुप चेंज करते जाएंगे और ड्रग का नाम चेंज होता रहेगा आपका, ठीक है। और ये अपन यहाँ पे चेंज करेंगे इसका 3 नंबर पे। 3 नंबर पे अपन कौन सा ग्रुप लगा देंगे? COOH। तो इसका अपन नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? आपसे ये पूछा जाता है कि एमिनो डेरिवेटिव है कि नहीं है। सेम पेनिसिलिन के लिए पूछा जाता है। और अगर आपको ऑप्शन में एमिनो मिले, है ना, कौन से टाइप के डेरिवेटिव्स, तो आप एमिनो पे टिक करेंगे। आपको ऑप्शन में एमिनो मिल सकता है, ईथर भी मिल सकता है, एस्टर भी मिल सकता है, ठीक है। तो आप किसकी तरफ जाएंगे? एमिनो। क्या लिखा हुआ इसमें 7 नंबर पे? इसका आप नाम लिखेंगे 7 एमिनो। 7 पे एमिनो लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे? 7 एमिनो सिफेलोस्पोरिनिक। कौन सा? 7 एमिनो सिफेलोस्पोरिनिक। 7 एमिनो सिफेलोस्पोरिनिक, ठीक है। तो ये आपके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो आपसे सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो, ठीक है। कौन से डेरिवेटिव होते हैं? तो कौन से होते हैं आपके? एमिनो, ठीक है। ये याद रखोगे, पेनिसिलिन के लिए पूछा जाता है और इसके लिए पूछा जाता है। दोनों एमिनो डेरिवेटिव्स होते हैं। तो क्या लिखेंगे? 7 एमिनो सिफेलोस्पोरिनिक डेरिवेटिव्स होती हैं आपके ड्रग, ठीक है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन। किसका क्लासिफिकेशन आता है आपका? सिफेलोस्पोरिन का क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट आता है इसमें फर्स्ट जनरेशन, 4 जनरेशन के ड्रग आती है इसमें। तो फर्स्ट जनरेशन स्ट्रक्चर बना दिया आपने। 7 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ आपका? एमिनो। तो ये आपको याद रखना है, 7 एमिनो सिफेलोस्पोरिनिक डेरिवेटिव्स। और आपसे पूछे कि कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, तो दे आर इट इज डेरिवेटिव ऑफ सिफेलोस्पोरिन सी। सिफेलोस्पोरिन कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? तो फंगस से ऑब्टेन्ड होता है। कौन सी फंगस? सिफेलोस्पोरियम फंगस से ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स होते हैं। 7 एमिनो सिफेलोस्पोरिनिक होते हैं, ठीक है। याद रहेंगी ये बातें। फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक किसकी? सिफेलोस्पोरिन की। फर्स्ट जनरेशन इसमें लिखे सिफेलोथिन, सिफेलोप्रिन और आपकी सिफेलोरिडीन। सिफेलोथिन, सिफेलोप्रिन और आपकी सिफेलोरिडीन, ये आपकी कौन सी जनरेशन के ड्रग होती है? फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, ठीक है। सिफेलोथिन, सिफेलोप्रिन और सिफेलोरिडीन। तो इसके सामने लिखिए दे आर हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कौन से? हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव पे भी काम करते हैं, बट हाईली इफेक्टिव किस पे होते हैं? आपकी
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे हाईली इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, याद रहेगी ये बात। सेकंड जनरेशन लिखिए आप, सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन तो इसमें लिखिए आप सीफाक्लोर, सीफाक्लोर, सीफामेंडोल और सीफायूरिक्सोम। सीफाक्लोर, सीफामेंडोल, सीफायूरिक्सोम। ठीक है, ये 3 ड्रग बताइए आपको, सीफाक्लोर, सीफामेंडोल, सीफायूरिक्सोम। दे आर हाईली इफेक्टिव, ग्राम पॉजिटिव में भी इफेक्टिव होता है, बट हाईली इफेक्टिव किस में होती है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट कौन से बैक्टीरिया? ग्राम नेगेटिव। आपसे कोई पूछे ग्राम पॉजिटिव पे काम करती है? हाँ करती है, बट हाईली इफेक्टिव किस में आपकी? ग्राम नेगेटिव। ऊपर वाली फर्स्ट जनरेशन आपकी ग्राम पॉजिटिव में होती है, हाईली इफेक्टिव। सीफायूरिक्सोम, UROXIME, सीफायूरिक्सोम, XIME। ठीक है, सीफायूरिक्सोम। तो इसको सीफायूरिक्सोम को आप पेरेंट्रल रूट से यूज करते हैं मेनली। कौन सी रूट से यूज करते हैं मेनली? पेरेंट्रल रूट से। ठीक है, IVIM पेरेंट्रल रूट से यूज करते हैं, बट इसके जो साल्ट्स का फॉर्मेशन होता है, क्या साल्ट, वो आप ओरल रूट से भी यूज करते हैं। ठीक है, अगर सीफायूरिक्सोम के आप साल्ट्स बनाएंगे तो किस रूट से भी यूज करते हैं आप? ओरल रूट से, वरना किससे की जाती है? मेनली आप पेरेंट्रल रूट से इसको यूज करते हैं। ठीक है, सीफाक्लोर, सीफामेंडोल और सीफायूरिक्सोम। ठीक है, इनको आप ओरल रूट से यूज करते हैं। इनको आप किस रूट से यूज करते हैं? 2 को तो ओरल रूट से यूज करते हैं, इसको पेरेंट्रल रूट से यूज करते हैं, सीफायूरिक्सोम को। बट इसके अगर आप साल्ट्स का फॉर्मेशन कर दें तो किस रूट से यूज किया जाता है? फिर ओरल रूट से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड जनरेशन लिखिए, थर्ड जनरेशन। सिफिक्सिम, कौन सी आती है इसमें? सिफिक्सिम। सिफिक्सिम आती है आपकी सीफोटैक्सिम, सिफिक्सिम, सीफोटैक्सिम। अगली लिखिए इसमें सीफोप्राजोन, सीफोप्राजोन। उसके अगली आती है आपकी सेफ्ट्राइओन, सेफ्ट्राइओन। दे आर थर्ड जनरेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक। सिफिक्सिम, सीफोटैक्सिम, सीफाप्राजीन और सीफाट्राइओन, दे आर थर्ड जनरेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स। ये जो ड्रग होती है आपकी सिफिक्सिम, इसकी कौन सी रूट सुटेबल होती, कौन सी रूट से लिया जाता है? मेनली ओरल रूट से लिया जाता है। बाकी इन तीनों ड्रग्स को कौन सी रूट से यूज करते हैं? पेरेंट्रल। ठीक है, इंजेक्शन की फॉर्म में इनको यूज किया जाता है, पेरेंट्रल रूट से इनको यूज किया जाता है। ठीक है, दे आर इफेक्टिव ऑन, मेनली इफेक्टिव ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया के लिए? मेनली ग्राम नेगेटिव। बट इनके साथ एक और एडिशनल एक्टिविटी होती है, वो क्या होती है? बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस। कौन सी एक्टिविटी होती है? बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हाईली इफेक्टिव किस पे होती है? ग्राम नेगेटिव पे, बट ग्राम पॉजिटिव पे भी काम करती है। ऐसा नहीं कि ग्राम नेगेटिव, बट हाईली इफेक्टिव कौन सी होती है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बीटा लैक्टम क्या बताया? एंजाइम होता है जो क्या करता है, जो आपकी बीटा लैक्टम रिंग है उसको ब्रेक डाउन करता है। तो उसके लिए भी ये ड्रग क्या होती है? रेजिस्टेंस। ठीक है, फोर्थ जनरेशन, ये लिख लिया थर्ड जनरेशन तक। अब उसके बाद फोर्थ जनरेशन, इधर दिख जाएगा क्या? है ना, फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक्स। तो इसमें आपकी 2 ड्रग आती हैं, सेफपीम, CEFPIM, सेफपीम, और आपकी सेफप्रीम। ठीक है, तो ये आपकी ड्रग्स जो अभी 4th जनरेशन बताई, ओनली यूज फॉर पेरेंट्रल रूट। कौन सी रूट से मेनली यूज किया जाता है? ओनली यूज फॉर पेरेंट्रल रूट, ओनली यूज फॉर पेरेंट्रल रूट।
सेफीपीम, CFPIME, सेफीपीम और सेफीप्रीम ओनली यूज फॉर पेरेंट्रल रूट। और इसमें ये क्या होती है आपकी रेजिस्टेंस टू, इसके साथ एडिशनल एक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टेमेज, रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टेमेज। क्रोमोसोमल बीटा लैक्टेमेज, ठीक है। तो ये आपकी 4th जनरेशन एंटीबायोटिक, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा है सिफेलोस्पोरिन। आपका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो कौन से टाइप की एंटीबायोटिक आती है आपकी, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में बताई थी आपकी सबसे पहले, बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होगी। फिर उसके बाद क्या बताया, दे आर सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ सिफेलोस्पोरिन सी। सिफेलोस्पोरिन सी कहाँ से ऑब्टेंड होता है, इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम सिफेलोस्पोरियम, जो फंगस होती है ना। तो आपसे कोई पूछे कि ऑब्टेंड सोर्स क्या है तो फंगस बता देंगे। कौन सी फंगस, सिफेलोस्पोरियम फंगस। सिफेलोस्पोरियम में से कौन सा आपका, सिफेलोस्पोरिन सी। और सिफेलोस्पोरिन सी के सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव अपन ये पढ़ रहे हैं। कौन से डेरिवेटिव है आपके, सेमी सिंथेटिक, यानी कि इसमें नेचुरल सोर्स भी और आप लेबोरेटरी के अंदर भी इसको प्रिपेयर कर रहे हैं ना। नेचुरल लाए उसमें थोड़ी सी स्ट्रक्चर चेंज करी और आपने क्या बना दिया, सिफेलोस्पोरियम, जो भी अपन ये पढ़ रहे हैं। तो इसमें अपन ने क्या पढ़ी, 4 जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड और 4th जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो सिफेलोथिन, सिफेलोप्रिन, सिफेलोरिडीन। तो इसमें क्या आती है, दे आर हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कौन से, हाईली इफेक्टिव होते हैं ग्राम पॉजिटिव पे, ग्राम नेगेटिव पे भी काम करती हैं, बट हाईली इफेक्टिव कौन से, ग्राम पॉजिटिव। सेकंड जनरेशन पढ़ी सिफाक्लोर, सिफामेंडोल और सिफायूरिक्सोम। सिफाक्लोर, सिफामेंडोल, सिफायूरिक्सोम। तो दे आर हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बट इफेक्टिव ऑन ग्राम पॉजिटिव भी, बट हाईली इफेक्टिव किस पे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो सिफायूरिक्सोम है इसका पेरेंट्रल रूट से इसको मेनली दिया जाता है, बट इसका अगर साल्ट बना दिया जाए तो कौन से रूट से दे सकते हैं हम, ओरल रूट से भी दे सकते हैं। थर्ड जनरेशन में आपको बताया सिफिक्सिम, सिफोटैक्सिम, सिफोप्राजोन और सिफोट्राइओन। याद करने के लिए क्या करोगे, 3 जैसे लग रहे, सिफिक्सिम ये तो याद हो जाएगी। इसको मेनली कौन से रूट से देते हैं आप, ओरल रूट से देते हैं। बाकी कौन से रूट से दी जाती हैं आपकी, पेरेंट्रल रूट से दी जाती हैं, सिफोटैक्सिम, सिफोप्राजोन और सिफोट्राइओन। ओके, इसमें आपको 3 चीजें बताइए, दे आर इफेक्टिव ऑन, मेनली इफेक्टिव ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दूसरा क्या बताया, बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस होती है। तो बीटा लैक्टेमेज जो एंजाइम होता है जो बीटा लैक्टम रिंग को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। तो इनका इफेक्ट ज़्यादा आएगा, ठीक है, इनका इफेक्ट ज़्यादा आएगा। 4th जनरेशन में अपन ने पढ़ा सेफपीम और सेफप्रीम। दे आर ओनली यूज फॉर पेरेंट्रल रूट, ठीक है, पेरेंट्रल रूट से यूज की जाती है। रेजिस्टेंस टू द क्रोमोसोमल बीटा लैक्टेमेज, ठीक है। तो इनका इफेक्ट आपका ज़्यादा आएगा। पहले कौन सी जनरेशन यूज़ करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4th। ये इफेक्ट नहीं दे रही, ये यूज़ करते हैं, ये नहीं दे रही तो ये यूज़ करते हैं। अब मेनली तो आजकल ये 3rd जनरेशन यूज़ करते हैं। एक आपकी ये ड्रग भी यूज़ की जाती है, सिफायूरिक्सोम, है ना, ये ड्रग भी यूज़ की जाती है। बाकी सिफिक्सिम दी जाती है, सिफोप्राजोन भी दी जाती है, ठीक है। तो ये ड्रग्स आजकल मेनली यूज़ की जाती है। ओके, ये हो गया आपका सिफेलोस्पोरिन। साइड इफेक्ट ऑफ सिफेलोस्पोरिन्स। साइड इफेक्ट ऑफ सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक। फर्स्ट साइड इफेक्ट लिखिए, एलर्जिक रिएक्शंस। पहला साइड इफेक्ट क्या करती है, एलर्जिक रिएक्शंस। तो एक आपको एंटीबायोटिक बताई थी जो आपकी एलर्जिक रिएक्शन शो नहीं करती। कौन सी एंटीबायोटिक थी वो, मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक, है ना, मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक थी जो आपकी एलर्जिक रिएक्शन शो। ये साइड इफेक्ट थ्रोम्बोफ्लेबिटिस। थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, तो ये आपका आईवी रूट का लिमिटेशन है। कौन सी रूट का लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ आईवी रूट। तो ये क्या होता है बताएगा कोई, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस क्या होता है, अरे थ्रोम्बोफ्लेबिटिस क्या होता है कोई बताएगा। देखो, जैसे आपने कौन सी रूट का लिमिटेशन बताया, आईवी रूट का। ये मान लीजिए आपकी वेन है ना, इंट्रावीनस दिया जाता है, ये आपकी वेन है। यहाँ से आपने क्या लगाया, इंजेक्शन लगाया उस पेशेंट को,
ठीक है, इंजेक्शन देख लेना सही बन रहा है कि नहीं। इंजेक्शन तो मुश्किल ही बनेगा भैया। बन गया इंजेक्शन, बन गया ना, है ना, ये इंजेक्शन है आपका। तो जब आप इंजेक्शन लगाते हैं, कौन सी रूट का लिमिटेशन बता रहे हैं अपन, आईवी रूट का। आईवी के रूट के अंदर आपने क्या दिया, वेन के अंदर इंजेक्शन लगाया। तो जिस साइट पे ये इंजेक्शन लगता है, आपने यहाँ लगाया, जब इसको बाहर निकाल लिया आपने निडल ने, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लोट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इंजेक्शन निकलने के बाद आपने लगाई, उसके बाद निकालने के बाद यहाँ पे किसका बनेगा, क्लोट का फॉर्मेशन हो जाए। और ये क्लोट क्या होगा, इस ब्लड के, यहाँ ब्लड का फ्लो हो रहा है ना, ब्लड का फ्लो हो रहा है यहाँ पे, तो इस ब्लड के अंदर क्या होगा, वो आपका क्लोट घूमने लग जाएगा। क्लोट घूमेगा, क्लोट घूमता घूमता आपकी बॉडी में कहीं भी जाके ब्लॉकेज कर सकता है। क्या कर सकता है, ब्लॉकेज कर सकता है। हार्ट में भी जाके ब्लॉकेज कर सकता है, आपके फेफड़ों में भी जाके ब्लॉकेज कर सकता है, ब्रेन के अंदर भी जाके ब्लॉकेज कर सकता है। तो ये उसका लिमिटेशन होता है। इसको क्या बोलते हैं, थ्रम्बोफेलिबाइटिस, यानी कि आपका जो थ्रम्बस यानी क्लोट का फॉर्मेशन हुआ है, वो क्लोट कहीं भी जाके रुक जाना, है ना, कहीं क्लोट क्या कर देगा, ब्लॉकेज कर देगा। तो उसी को लिमिटेशन क्या बोलते हैं, थ्रम्बोफेलिबाइटिस। ठीक है, एक आपकी बॉडी के अंदर फैट से भी होता है ना, फैट इम्बोलिज्म भी होता है। जब कोई किसी का एक्सीडेंट होता है, देखा होगा कहीं भी चोट नहीं लगती, बट उसकी कुछ समय बाद डेथ हो जाती है ना, या तो उसका ब्रेन पैरालाइज हो जाएगा, या आप उसको सांस लेने में दिक्कत आती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मान लो कहीं भी चोट लगी तो फैट टूटी आपकी, और फैट आपके कहाँ चली जाएगी, ब्लड फ्लो के अंदर। और ब्लड फ्लो के अंदर अगर कुछ छोटी सी फैट का कण चला गया, तो वो क्या करेगा, घूमता रहेगा ब्लड सर्कुलेशन में, या तो आपके ब्लॉकेज कर देगा ब्रेन में, या आपके लंग्स के अंदर जाके ब्लॉकेज कर देगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी पैदा कर देता है वो। इसलिए 24 आवर्स तक किसी भी एक्सीडेंट वाले पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जाता है। अगर ऐसा होता है तो उसको ठीक किया जा सके, है ना। डॉक्टर्स रखते हैं कई डॉक्टर, है ना, एक्सीडेंट के बाद 24 घंटे तक, वो इसी फैट इम्बोलिज्म की वजह से उसको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जाता है, यानी कि फैट इम्बोलिज्म हो तो उसको रोका जा सके। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और ये आपके विटामिन के की डेफिशिएंसी कर देती हैं। किसकी डेफिशिएंसी, विटामिन के की, विटामिन के डेफिशिएंसी। तो इसको काउंटरैक्ट करने के लिए क्या दिया जाता है, विटामिन के की टैबलेट्स इनके साथ दी जाती हैं। ठीक है, विटामिन के इनको पेशेंट्स को विटामिन के दिया जाता है। तो विटामिन के का नाम क्या होता है, कोई बताएगा। विटामिन के, विटामिन K1, विटामिन K2, विटामिन K3, 3 चीज़ें बताई थी आपको। विटामिन के फाइलोक्विनोन, विटामिन K2 मीनाक्विनोन, विटामिन K3 मीनाडाइओन, है ना। तो आपकी बॉडी में मीनाक्विनोन रहता है ना, पेड़ पौधों में फाइलोक्विनोन रहता है, और सिंथेटिक फॉर्म क्या होती है, मीनाडाइओन होती है इसकी। ठीक है, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी करते हैं। तो किस के साथ दिया जाए इन ड्रग्स को, विटामिन के साथ दिया जाए। ठीक है, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी नहीं करेंगे। कौन कौन सी ड्रग करते हैं विटामिन के की डेफिशिएंसी, इसमें लिख लो। सेफ्ट्राइओन, कौन सी ड्रग डेफिशिएंसी करती है आपकी, सेफ्ट्राइओन। कौन सी जनरेशन की एंटीबायोटिक थी ये, कौन सी जनरेशन में बताई थी सेफ्ट्राइओन, 3rd में। सेफोप्राजोन, ये कौन सी में बताई थी, बताओ, ये भी 3rd में बताई थी। ठीक है, सेफामेंडोल, ये कौन सी थी, और सेफक्लोर, ये कौन सी में बताई थी, सेकेंड जनरेशन, है ना, सेफाक्लोर 2nd जनरेशन में बताई थी आपको। तो ये 4 ड्रग मेनली कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी करती हैं, विटामिन के की डेफिशिएंसी करती हैं। कब करती हैं, जब आप लंबे समय तक इनको यूज़ कर रहे हैं ना, लंबे समय तक अगर ये आप ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपके इसके कौन सा सप्लीमेंट साथ दें, उसके साथ विटामिन के सप्लीमेंट साथ दिया जाता है। ठीक है, तो कितना दिया जाता है, 10 mg, कितना देंगे, 10 mg ट्वाइस वीकली। ठीक है, ठीक है, 10 mg देंगे, 10 mg ट्वाइस वीकली। ओके, तो इतना आपको विटामिन के देना होता है उस पेशेंट को। 3 साइड इफेक्ट मेनली आपको याद रखने हैं। एलर्जिक रिएक्शन, जब भी एलर्जिक रिएक्शन की बात आए तो लगभग आपके एंटीबायोटिक एलर्जिक रिएक्शन शो करती हैं। किसको छोड़ के, आपकी मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक। ठीक है, मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक एलर्जिक रिएक्शन शो नहीं करती। उसके अलावा थ्रम्बोफेलिबाइटिस क्या करती है, लिमिटेशन ऑफ आईवी रूट। आईवी रूट से आप जब भी सिफेलोस्पोरिन देंगे तो ये आपका लिमिटेशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे आपने निडल बाहर निकाली तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, क्लोट का फॉर्मेशन होगा।
ये क्लॉट कहाँ जाने के चांस रहेंगे आपके ब्लड फ्लो के अंदर, और ब्लड फ्लो के अंदर जाएंगे तो आपके लंग्स के अंदर भी जाके अटक सकता है, ब्रेन के अंदर भी अटक सकता है, ठीक है। तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, हार्ट के अंदर भी अटक सकता है, जो भी आपकी फाइन कैपिलरीज में जाके अटक सकता है, ठीक है। तो जैसे फेफड़ों में अटका तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये लिमिटेशन होता है इसका। और अगर आपको एक फैट इम्बोलिज्म भी अपन साथ याद करें तो एक्सीडेंटल जो पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर फैट इम्बोलिज्म भी हो सकता है। चोट लगी और मान लो चोट लगने थोड़ा फैट इधर उधर हुआ, वो कहाँ चला गया, ब्लड फ्लो के अंदर, है ना। ब्लड फ्लो के अंदर जाने से क्या होगा, वो पूरे सर्कुलेशन में घूमता रहेगा, तो इसलिए उसको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जाता है। अगला क्या बताया, विटामिन के की डेफिशिएंसी। मेनली ये 4 ड्रग्स विटामिन के की डेफिशिएंसी करते हैं, सेफ्ट्राइन, सेफ्राजोन, सेफामेंडोल और सेफाक्लोर। ओके, तो इसको काउंटरैक्ट करने के लिए कौन से देते हैं आप, विटामिन के देते हैं 10 mg ट्वाइस वीकली। ओके, ये हो गया आपका सिफेलोथिन। अगला आता है आपका पेनिसिलिन। इनके साथ काउंटरैक्ट करने के लिए आप ये ड्रग जब देते हैं तो मेनली ये 4 ड्रग विटामिन के की डेफिशिएंसी करती हैं। मेनली का मैंने ना, मेनली ये 4 ड्रग विटामिन के की डेफिशिएंसी करती है, तो इनके साथ सब एज ए सप्लीमेंट आप विटामिन के देते हैं, एज ए सप्लीमेंट, है ना, विटामिन के दी जाती है। ओके, अब रोक